हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई? तो पिछले टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस ज़रूर आप रिवाइज कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा रिवाइज कर लोगे आपको बेनिफिट उतना ज़्यादा होगा चैलेंजर सीरीज़ के द्वारा। तो चलिए शुरू किया जाए चैलेंजर सीरीज़ को नए जोश नए उमंग के साथ में। जैसे हम पीएमटी के पास में पहुँचें, और ये बात मैं बार बार हर अपने लेक्चर में कह रहा हूँ कि चैलेंजर सीरीज़ के क्वेश्चन जितनी बार रिवाइज करोगे प्रॉफिट उतना ज़्यादा तुमको होगा, और जितना रिवाइज नहीं करोगे लॉस भी आपको उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि चैलेंजर सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक एक क्वेश्चन बुक से बनाता हूँ, और एक क्वेश्चन क्रिएट करने में मुझे 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है। तो जैसे 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हम कराते हैं तो उसमें सोच लीजिए मुझे बनाने में कितना समय लगता होगा। तो सब कुछ रेडीमेड तुमको हम दे रहे हैं, जो कि तुम हज़ारों रुपए में पाते, आज वो चीज़ फ्री हम तुमको दे रहे हैं। इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझें। और दूसरी बात, मेरी लाइव क्लास में जिस दिन 200 लोग इंडिविजुअल अटैच हो जाएंगे उस दिन हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर देंगे। वो नई सीरीज एकदम तूफान ला देगी आपकी लाइफ में। तो ये आप पर डिपेंड है। अगर जो आप सोच ले, प्रत्येक कैंडिडेट चैलेंजर सीरीज के वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, तो हर कैंडिडेट अगर 10 बच्चे ले आए तो चैलेंजर सीरीज एक आसमान छूने लगेगी और एक कंपटीशन हैवी तैयार हो जाएगा। और जितना हैवी कंपटीशन होगा आपकी प्रोग्रेस उतनी आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप जितना हो सके उतना लोगों को अटैच करें इस वीडियो के साथ में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जिटाइनोगामी फंक्शनली एज। जिटाइनोगामी फंक्शनली होती है, पहला ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा ऑप्शन है ऑटोगामी, तीसरा ऑप्शन है होमोगामी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। और टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो जिटाइनोगामी फंक्शनली कैसी होती है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्रॉस पॉलिनेशन के समान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन आइए, पॉलिनेटिंग एजेंट नॉट यूज इन। बताइए किस में पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज नहीं होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कॉस्मोगेमस फ्लावर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जिटाइनोगामी, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है जीनोगामी, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्लिस्टोगामी। बताइए किस में पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज नहीं होता है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है। बताइए किस में नहीं होता है? सेवेंटी 79 का 4 ऑप्शन सही है। क्लिस्टोगामी में यूज नहीं होता है पॉलिनेटिंग एजेंट का, क्योंकि क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं हमेशा क्लोज होते हैं, और जो क्लोज होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसलिए पॉलिनेटिंग एजेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोगामी अकर्स। जीनोगामी किस में पाई जाती है? बिटवीन 2 फ्लावर ऑफ 2 प्लांट्स, मतलब 2 प्लांटों के 2 फ्लावर के बीच। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बिटवीन 2 फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच। तीसरा ऑप्शन दिया गया सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में। और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। अब इसको सोचिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही है भाई? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, जीनोगामी। जीनोगामी का फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन बिटवीन 2 फ्लावर ऑफ 2 प्लांट, 2 प्लांटों के 2 फ्लावर के बीच में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है।
पार्थेनोजेनेसिस अकर्स व्हेन, पार्थेनोजेनेसिस कब होता है? जब एम्ब्रियो इज फॉर्म विदाउट फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाए लेकिन एग और स्पर्म आपस में फ्यूज न हो। दूसरा ऑप्शन दिया है एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एग और स्पर्म के फ्यूजन से होता है। तीसरा ऑप्शन है एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एन अदर सेल, जब किसी दूसरी सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और चौथा ऑप्शन है व्हेन स्पर्म प्रोड्यूस द एम्ब्रियो डायरेक्टली, जब स्पर्म सीधे एम्ब्रियो का निर्माण कर देते हैं। अब बताइए, और चौथा ऑप्शन यही है, चौथा ऑप्शन यही। हाँ, तो अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, और टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो 81 का देखा जाए कौन सा आंसर सही होगा। एम्ब्रियो इज फॉर्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म, पहला ही ऑप्शन सही है, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है लेकिन एग और स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जिम्नोस्पर्म बिकॉज, मतलब एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म से डिफरेंट होता है। वाई? क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है एंजियोस्पर्म हैव फैट, एंजियोस्पर्म में फैट पाई जाती है। दूसरा है एंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। और थर्ड ऑप्शन है एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले एंडोस्पर्म नहीं बनता है। और फोर्थ ऑप्शन है इट सर्वाइव ओनली फॉर सम टाइम, केवल कुछ समय के लिए सर्वाइव करता है। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो देखा जाए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के पहले नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो तुम्हें याद रखना है मैंने तुम्हें क्या बताया। देखा जाए क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है और वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है और ये ट्रिप्लॉइड होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। कभी भी 4 नंबर तुम्हें दिला सकता है ये क्वेश्चन, याद रखना है। फिर क्या दिया गया है, कॉन्ट्रीवेंस क्या दिया गया है, कॉन्ट्रीवेंसी फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या कंट्रोवर्सी है। पहला है बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा है होमोगैमी, तीसरा दिया गया है क्लिस्टोगैमी और चौथा दिया गया है आल। टाइम देखिए, तो देखा जाए मैंने क्या बताया, कंट्रोवर्सी फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, होमोगैमी का मतलब एक ही समय पर मेल और फीमेल ऑर्गन मैच्योर हो, क्लिस्टोगैमी और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव सभी में कंट्रोवर्सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या होता है, प्लांट यूज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कौन से प्लांट ऐसे जो पॉलिनेशन का यूज करते हैं। प्लांट यूज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट पॉलिनेशन के लिए एजेंट का यूज करते हैं।
पहला ऑप्शन दिया गया 2 एबायोटिक एंड 1 बायोटिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1 एबायोटिक एंड 2 बायोटिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया ओनली 2 एबायोटिक और चौथा ऑप्शन दिया गया है ओनली 1 बायोटिक। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही होगा? तो प्लांट यूज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ऑन, तो पहला ऑप्शन सही है 2 एबायोटिक और 1 बायोटिक। 2 एबायोटिक कौन कौन से होते हैं? विंड और वाटर एबायोटिक होते हैं। और बायोटिक में कौन सा आता है? एनिमल्स आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज, अधिकांश प्लांट किसका यूज करते हैं? एबायोटिक एजेंट, दूसरा बायोटिक एजेंट, तीसरा विंड और नेक्स्ट वाटर। तो अधिकांश प्लांट किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, इसका तुम्हें आंसर देखना है। अधिकांश प्लांट किसका यूज करते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया कौन सा? एबायोटिक, दूसरा बायोटिक, तीसरा विंड, नेक्स्ट वाटर। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज करते हैं, बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। अगला क्वेश्चन, एबायोटिक पॉलिनेशन अकर्स जनरली बाय, एबायोटिक पॉलिनेशन जनरली किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया वाटर, दूसरा ऑप्शन विंड, तीसरा ऑप्शन इंसेक्ट, नेक्स्ट ऑप्शन ऑल। देखिए कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी देखिए भाई। तो सेकंड ऑप्शन सही है, एबायोटिक पॉलिनेशन अकर्स जनरली बाय विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर, जिन प्लांटों में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनके पोलन ग्रेन्स किस टाइप के होने चाहिए? पहला ऑप्शन है लाइट एंड स्टिकी, दूसरा ऑप्शन है लाइट एंड नॉन स्टिकी, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। अब देखिए विंड पॉलिनेशन के द्वारा जिनमें होता है पॉलिनेशन उनके पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? तो देखा जाए कैसे होने चाहिए। लाइट और नॉन स्टिकी होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन सही है, लाइट एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए। तो जिन प्लांटों में पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है उनके पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए और न चिपकने वाले चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टिग्मा ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट इज, जिनमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं उनकी स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया स्मूथ, दूसरा ऑप्शन दिया गया स्टिकी, तीसरा ऑप्शन दिया गया फेदरी और चौथा ऑप्शन दिया गया नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो जिनमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनकी स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन सही है, फेदरी होनी चाहिए, पंखदार होनी चाहिए। यह जरूर तुम्हें याद रखना है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैव, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है? सिंगल ओयूल इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में केवल एक ओयूल होता है। 2 ओयूल्स इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में 2 ओयूल होते हैं। थर्ड है मेनी ओयूल्स इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में बहुत सारे ओयूल्स होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए क्या होगा आंसर।
तो देखा जाए कौन सा होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैव सिंगल ओयूल इन ईच ओवरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इन कॉर्न कॉब पॉलिनेशन अकर्स बाय। जो कॉर्न कॉब होता है उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? पहला है वाटर, दूसरा है विंड, तीसरा है इंसेक्ट और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो कॉर्न कॉब में किसके द्वारा होता है पॉलिनेशन? तो तुम्हें मालूम है विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। अब थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड हम साफ कर लेते हैं, तब तक क्वेश्चन आप रिवाइज करिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हर हालत में ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करना चाहिए। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मिश्रा क्लासेस से मैंने 9th-10th को अलग कर दिया है, एक अलग चैनल बना दिया है। उस चैनल का नाम है एडिकुल 9th-10th। उस चैनल का नाम है एडिकुल 9th-10th। तो YouTube पर ये चैनल सर्च करोगे एडिकुल 9th-10th तो आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पर 9th-10th की पूरी साइंस और पूरी मैथ के लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो अगर जो अपने घर में कोई 9th-10th का बच्चा है या आपके मोहल्ले में है या आपके रिलेशन में है या आपके दोस्त के कोई भाई बहन है तो उनको बता दीजिए कि एडिकुल 9th-10th पर साइंस और मैथ के लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो ये चैनल सर्च कर लेगा एडिकुल 9th-10th तो ये चैनल आ जाएगा और उस पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे 9th-10th के बच्चों को भी पूरा फ़ायदा मिलता रहे। और जैसा कि मैंने बताया है कि मिश्रा क्लासेस चैनल के ऊपर 11th-12th के लेक्चर डाले जा रहे हैं, नीट के लेक्चर डाले जा रहे हैं, चैलेंजर सीरीज़ लॉन्च की जा रही है। और चैलेंजर सीरीज़ में लाइव क्लास के अंदर अगर 200 इंडिविजुअल आप कर लेते हो तो हम एक दूसरी सीरीज़ आपकी स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, मतलब दूसरे दिन से ही दूसरी सीरीज़ हम स्टार्ट कर देंगे। और वो सीरीज़ जो होगी आपको पहुंचाएगी नीट के टॉपर लिस्ट में। चलिए अगला देखा जाए क्या होता है क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट attachment of ovule to the funicle is known as पहला ऑप्शन रैफी, दूसरा ऑप्शन चला जा, तीसरा ऑप्शन माइक्रोपाइल, थर्ड ऑप्शन माइक्रोपाइल, थर्ड ऑप्शन माइक्रोपाइल और फोर्थ ऑप्शन है हीलम। तो टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। तो देखिए मैंने क्या बताया, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओयूल टू द फेनिकल
इज नोन एज, पहला ऑप्शन रेफी, दूसरा ऑप्शन चला जा, तीसरा ऑप्शन माइक्रोपाइल और चौथा ऑप्शन हिलम। तो देखिए क्या होगा आंसर इसका। देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ ऑप्शन सही है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओयूल टू द फेनिकल इज नोन एज हिलम। मतलब फेनिकल ओयूल से जिस पॉइंट पर अटैच होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में देखा जाए, थ्रू विच रूट the pollen tube enters the ovule। पहला ऑप्शन दिया गया है चला जा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है माइक्रोपाइल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फेनिकुलस और चौथा दिया गया है एनी ऑफ दिस। टाइम देखो स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा। अब सोच समझ करके आपको आंसर देना है। मैंने क्या है, थ्रू विच रूट द पोलन ट्यूब एंटर द ओयूल। पहला ऑप्शन दिया गया चला जा, दूसरा ऑप्शन दिया गया माइक्रोपाइल और तीसरा ऑप्शन दिया फेनिकल और चौथा ऑप्शन दिया गया एनी ऑफ दिस। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। एक बात बता दें तुम्हें, पोलन ट्यूब ओयूल के अंदर 3 रास्तों से इंटर कर सकती है। या तो माइक्रोपाइल सिरे से अंदर जाए, अगर माइक्रोपाइल से अंदर जा रही है तब उसे क्या कहते हैं? पोरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरोगैमी कहते हैं। दूसरा देखा जाए, अगर पोलन ट्यूब चलाजा से होकर के ओयूल के अंदर जाती है तब उसे क्या कहते हैं? चलाजोगैमी कहते हैं। और अगर पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेन को तोड़ करके या फेनिकल से होकर के अंदर जा रही है तब उसे क्या कहते हैं? मीजोगैमी कहते हैं। तो इनमें किसी भी तरीके से पोलन ट्यूब ओयूल के अंदर इंटर कर सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? एनी ऑफ दिस। मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। किसी भी रास्ते से पोलन ट्यूब ओयूल के अंदर इंटर कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें जरूर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, क्रॉस पॉलिनेशन इज, ये दिया गया है क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रीफर्ड ओवर सेल्फ pollination, self pollination because। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन दिया गया इट रिजल्ट्स इन better offspring।
दूसरा ऑप्शन देखिए, द न्यू वेरिएशन, दूसरा ऑप्शन है द न्यू वेरिएशन या न्यू वेराइटीज आर फार्म्ड। तीसरा ऑप्शन इट इज इजी, और चौथा ऑप्शन है पार्थेनोजेनेसिस कैन बी इंड्यूस, ये दिया गया है पार्थेनोजेनेसिस कैन बी induced ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं आपसे बनेगा या नहीं। द न्यू वेराइटी, क्वेश्चन क्या दिया गया, क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रीफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज, मतलब प्राथमिकता क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा दी जाती है सेल्फ पॉलिनेशन की तुलना में, क्योंकि इट रिजल्ट इज बेटर ऑफ स्प्रिंग, जैसी हमें ऑफ स्प्रिंग चाहिए उस टाइप की मिलती है। दूसरा ऑप्शन है द न्यू वेराइटीज आर फार्म, नई वेराइटीज बनती है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ इजी, बहुत आसान है। चौथा ऑप्शन है पार्थेनोजेनेसिस कैन बी इंड्यूस, पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या होगा आंसर, क्या तुम लोग बताते हो। देखा जाए, देखते हैं क्या तुम लोगों ने आंसर चूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, इट रिजल्ट इन बेटर ऑफ स्प्रिंग, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा बेटर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगर पहला न दिया होता तब हम सेकंड ऑप्शन चूज कर लेते, क्योंकि पहला और सेकंड दोनों में कन्फ्यूजन पैदा होगा। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन बेटर है सेकंड की तुलना में। अगर फर्स्ट न दिया होता तब हम सेकंड चूज करते। तो पहला ऑप्शन सही है, 16 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म of an angiosperm is mostly पहला ऑप्शन दिया है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन दिया गया है 7 सेल्ड, दूसरा ऑप्शन 8 सेल्ड, तीसरा ऑप्शन 11 सेल्ड और चौथा ऑप्शन मल्टी सेल्ड। तो देखा जाए मैंने क्या तुमसे पूछा है, ध्यान दीजिए। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मोस्टली, पहला ऑप्शन दिया गया 7 सेल्ड, दूसरा ऑप्शन दिया गया 8 सेल्ड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 11 सेल्ड और चौथा ऑप्शन दिया गया है मल्टी सेल्ड। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म का होता है, मैंने ये क्वेश्चन करा भी चुके हैं, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पीएमटी में आ चुका है। तो जब भी आ जाए फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सही है। और एक बात तुमको बता दें, मिश्रा क्लासेस के ऊपर जो भी चीज़ बोली जाती है कांस्टेंट बोली जाती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा।
बहुत सारे जैसे यूट्यूब पर आपको मालूम है लेक्चर पड़े हुए हैं, सीरीज शुरू करते हैं, लेकिन वो अपने अपने प्रचार करते हैं। 4 सीरीज कराने के बाद, क्वेश्चन कराने के बाद फिर आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये पैड, ये मेरा स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी फीस ये है, इसकी फीस ये है। कुल मिलाकर के वो अट्रैक्ट करते हैं कि आप मेरे किसी न किसी कोर्स को ज्वाइन करें। लेकिन यहाँ पर कोई कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है, जो भी हम देंगे फ्री देंगे और जम करके आप पढ़िए। और जैसा कि मैंने बताया था, कोरोना वायरस इसका मेन कारण है, तो कोरोना वायरस के कारण ही मैं फ्री आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो मैं हज़ारों में बेचता था, प्रोवाइड करता था बच्चों को, आज मैं वो फ्री दे रहा हूँ। आप लकी हैं, तो इसलिए उसका फ़ायदा उठाएं। और 6 महीने बाद फिर एग्ज़ाम होना है नीट, और डॉक्टर बन के आप बाहर निकले। तो अब थोड़ा व्हाइट बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर कराते हैं क्वेश्चन। तब तक आप अपने अपने ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा क्राउड बढ़ेगा, कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, नीट के उतना पास पहुंचते चले जाएंगे। तो इसलिए चैलेंजर सीरीज़ को बहुत ही चैलेंजिंग बनाना है फॉर नीट एग्जामिनेशन के लिए। और मेरा भी जो सपना है कि अधिकांश बच्चे जो नीट में क्वालिफाई हों, चैलेंजर सीरीज से निकले। और वो सपना हम अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं सफल हो सकता। इसलिए आपके सहयोग की कम प्रतीक्षा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स fragrant flower with well developed nectaries are an adaptation for पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ध्यान से सुनिए, आर्निथोफिली। दूसरा ऑप्शन है एनिमोफिली। तीसरा ऑप्शन है एंटोमोफिली। और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफिली। टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन देखिए मैंने क्या पूछा है। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन एडाप्टेशन फॉर। पहला ऑप्शन दिया गया आर्निथोफिली, दूसरा है एनिमोफिली, तीसरा है एंटोमोफिली और चौथा है हाइड्रोफिली। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। अब देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो सही जवाब कौन सा है? थर्ड सही है। तो फ्रेग्रेंट फ्लावर विथ वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन एडाप्टेशन फॉर। यह किसके लिए एडाप्टेशन होता है? एंटिमोफिली। जितनी फ्लावर से सुगंध पैदा होगी इंसेक्ट फ्लावर की तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। एक बात और तुमको बता दें, अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस वाटर के द्वारा होती है
तब उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। और अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस एयर के द्वारा होती है तब उसे एनिमोफिली कहते हैं। और अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस इंसेक्ट के द्वारा होती है तब उसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। और अगला पॉइंट जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस बैट के द्वारा होती है, चमगादड़ के द्वारा होती है, तब उसे क्या कहते हैं, चीरोपिटेरोफिली कहते हैं। मतलब पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड चीरोपिटेरोफिली। मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस मैंने बताया बैट के द्वारा होती है तब उसे क्या कहते हैं, चीरोपिटेरोफिली कहते हैं। और अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस मोलस्क के द्वारा होती है तब उसे मलैकोफिली कहते हैं। तो चीरोपिटेरोफिली जरूर याद रखना। मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड चीरोपिटेरोफिली। और चमगादड़ जो है, बैट जो है, वो मैमल्स के द्वारा मैमल्स के अंतर्गत आता है। और बैट का दूसरा नाम क्या है, फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, उड़न लोमड़ी कहते हैं। केवल बैट ही एक ऐसा मैमल्स है जो उड़ता है और कोई भी मैमल्स उड़ते नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही है, एंटोमोफिली आंसर सही है। एंटोमोफिली आंसर सही है, तुम्हें याद रखना है, एंटोमोफिली सही आंसर है। अगली बात देखा जाए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन, यह दिया गया है, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रासेस, पहला ऑप्शन है ग्रासेस। दूसरा ऑप्शन पी, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन मैंगो और चौथा ऑप्शन है आल। तो विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन किस में होता है, ग्रासेस में होता है, घासों में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन, यह दिया गया है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन। पहला ऑप्शन दिया गया है जिम्नोस्पर्म, पहला ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, एस्पर्म। दूसरा ऑप्शन दिया गया है फ्लावरिंग प्लांट, यह दिया गया है फ्लावरिंग प्लांट। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है ब्रायोफाइट्स, थर्ड ऑप्शन ब्रायोफाइट। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल। तो देखिए पॉलिनेशन बाय वाटर, मैंने क्या बताया, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन। वाटर के द्वारा पॉलिनेशन किस में रेयर होता है, पहला ऑप्शन दिया है जिम्नोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा ऑप्शन ब्रायोफाइट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं किसका आंसर है सही। तो देखा जाए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड ऑप्शन सही है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या है? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन by water, by water mostly found in पहला ऑप्शन दिया गया है डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन बाय वाटर मोस्टली फाउंड इन, पहला ऑप्शन दिया गया है डाइकॉट प्लांट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोनोकॉट प्लांट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये बोथ, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। तो इसका आंसर क्या होगा? मोनोकॉट प्लांट आंसर सही होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड ऑप्शन सही है। एक बात और तुमको बता दें, अगर जो हम एल्गी की बात करें या ब्रायोफाइट की बात करें या टेरिडोफाइट की बात करें, इन सब के लिए फर्टिलाइजेशन की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखना, चाहे एल्गी की बात की जाए, चाहे ब्रायोफाइट की बात की जाए, चाहे टेरिडोफाइट की बात की जाए, तो इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक बात यहाँ पर और बता दें, ब्रायोफाइट के जो मेल गैमीट होते हैं उन्हें एंथ्रेजॉइड कहते हैं, और फीमेल गोनेट जो होता है आर्चिगोनिया होता है, और आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमीट एग होता है। तो ब्रायोफाइट में एंथ्रेजॉइड आर्चिगोनिया की तरफ किसके कारण अट्रैक्ट होते हैं? शुगर के कारण अट्रैक्ट होते हैं। और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमीट आर्चिगोनिया की तरफ किसके कारण अट्रैक्ट होते हैं? मैलिक एसिड के कारण अट्रैक्ट होते हैं। तो ब्रायोफाइट में मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तरफ किसके कारण अट्रैक्ट होते हैं? शुगर के कारण। लेकिन टेरिडोफाइट में मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तरफ अट्रैक्ट किसके कारण होते हैं? मैलिक एसिड के कारण होते हैं। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला pollination occurs by pollination occurs by पहला ऑप्शन दिया गया है एयर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वाटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंसेक्ट, और चौथा ऑप्शन दिया गया है बर्ड्स। तो आपका मैंने क्वेश्चन पूछा है वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया एयर, दूसरा ऑप्शन दिया गया वाटर, तीसरा ऑप्शन इंसेक्ट, चौथा ऑप्शन बर्ड्स। देखिए कौन सा आंसर सही होगा। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जा सकता है, वाटर के द्वारा होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और ऑल क्वेश्चंस किस पर बेस्ड हैं? एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें।
ये दिया गया जोस्ट्रा, जोस्ट्रा इज, पहला ऑप्शन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश, ये दिया गया है फ्रेश वाटर ग्रासेस। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सी ग्रासेस, समुद्री घास से। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। तो जोस्ट्रा क्या है इसके बारे में देखना है आपको, जल्दी बताइए आंसर इसका क्या होगा। जोस्ट्रा क्या है देखिए, फ्रेश वाटर ग्रास है, सी ग्रास है, बोथ नन। तो जोस्ट्रा क्या है, सी ग्रास के अंतर्गत आता है, समुद्र के अंदर उगने वाली एक ये घास है। तो जोस्ट्रा क्या है, समुद्री घास है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने के पहले हमें व्हाइट बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो चैलेंजर सीरीज के, तो नीट एग्जामिनेशन के अंदर 85% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेरे चैलेंजर सीरीज से आपको मिलेंगे। और अगर मेरे वीडियो जो लेक्चर पड़े हुए हैं और चैलेंजर सीरीज के क्वेश्चन कर लेते हो, तो 100% आपको बायो के क्वेश्चन मेरे वीडियो और चैलेंजर सीरीज से मिलेंगे। चैलेंजर सीरीज से तो 85% क्वेश्चंस से ज़्यादा मिल जाएंगे चैलेंजर सीरीज से। तो अगर तुम्हें अपनी बैकबोन सही करना है नीट के लिए, तो वीडियो मेरे और चैलेंजर सीरीज का एक एक क्वेश्चन तुम्हें वॉच करना होगा, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन के लिए बायो जो होती है बैकबोन का काम करती है, और अगर किसी कैंडिडेट की बैकबोन कमज़ोर हो गई तो नीट में सिलेक्शन इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए नीट के लिए बैकबोन को अपनी तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो आइए तो चैलेंजर सीरीज के एक एक क्वेश्चन को अपन वॉच करते हैं बहुत कायदे से, और नीट के लिए अपनी बैकबोन को मजबूत करते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। ये दिया गया है क्वेश्चन है, यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन के लिए वाटर कौन यूज करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है जोस्ट्रा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हाइड्रिला। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रिला। और तीसरा ऑप्शन देखा जाए क्या है, वेलिसनेरिया। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समय तुमको हम सोचने के लिए दे रहे हैं। बताइए, यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। पहला ऑप्शन दिया गया है जोस्ट्रा, दूसरा ऑप्शन दिया है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है वेलिसनेरिया, और चौथा ऑप्शन है ऑल। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। चाहे वो जोस्ट्रा हो, चाहे वो हाइड्रा हो, चाहे वेलिसनेरिया हो, पॉलिनेशन के लिए सभी वाटर का यूज करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही निकाले हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर चीज़ मैंने पका पकाया तुमको दे दिया है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को बार बार तुम्हें रिवाइज करना होगा, ये तुम्हारी प्राइमरी ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर हाइसियंथ
ये दिया गया वाटर हाइसियंथ, वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली, वाटर लिली, वाटर लिली. Pollination occurs by, pollination occurs by, occurs by, पहला ऑप्शन दिया गया है इंसेक्ट एंड विंड, पहला ऑप्शन दिया गया है इंसेक्ट्स एंड विंड. दूसरा ऑप्शन दिया गया है वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर. तीसरा ऑप्शन दिया गया इंसेक्ट एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर. चौथा ऑप्शन दिया गया है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं. टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा. अब देखा जाए मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई सालों से नहीं आ रहा है. वाटर हाइसियंथ को क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं. एंड ये वाटर लिली, ये वाटर लिली. पॉलिनेशन अकर्स बाय, इन दोनों में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट एंड विंड पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन है वाटर एंड एयर. तीसरा ऑप्शन है इंसेक्ट एंड वाटर. चौथा ऑप्शन है नन. देखते हैं किसका होगा आंसर सही. तो देखा जाए किसका आंसर सही है. तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सही है इंसेक्ट एंड विंड, मतलब फर्स्ट आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट आंसर सही है. वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट और विंड के द्वारा हो सकता है. तो ये बातें तुम्हें जरूर याद रखना चाहिए. और क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हमने निकाला है. एक एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ध्यान दिया है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. तभी बन पाएगा जब एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपने तैयार की है. ये क्वेश्चन है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन नहीं, पॉलिनेशन नहीं, ये दिया गया है पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स ऑफ वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया carried by pollen grains of Vallisneria carried by, पहला ऑप्शन दिया गया पैसिवली, पैसिवली बाय वाटर करंट, वाटर करंट. दूसरा ऑप्शन दिया है एक्टिवली बाय वाटर करंट, एक्टिवली बाय वाटर करंट. तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन. चलिए देखते हैं किन लोगों का सही होगा जवाब. मैंने क्या पूछा है? पोलन ग्रेन्स ऑफ वेलिस्नेरिया कैरीड बाय, मतलब वेलिस्नेरिया के पोलन ग्रेन्स किसके माध्यम से पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? पैसिवली बाय वाटर करेंट्स. दूसरा ऑप्शन है एक्टिवली बाय वाटर करंट. तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन. तो देखते हैं किसका है आंसर सही. तो देखा जाए किसका आंसर सही है, अभी पता लग जाएगा. तो जिसने लगाया है पैसिवली बाय वाटर करंट, यही आंसर सही है.
तो वेलिस्नेरिया के जो पोलन ग्रेन्स हैं, वेलिस्नेरिया के पोलन ग्रेन्स वो पैसिवली वाटर में तैरते हैं, और पैसिवली का मतलब कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा याद रखना, अगर पैसिव टर्म यूज हो गया है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है, और अगर जो एक्टिव टर्म यूज कर लिया गया है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी का यूज होता है। तो एक्टिव और पैसिव तुम्हें याद रखना है। तो वेलिस्नेरिया के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पैसिवली बाय वाटर करंट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 27। एंजियोस्ट्रा फीमेल फ्लावर रिमेन। पहला ऑप्शन दिया गया है सबमर्ज इन वाटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सरफेस ऑफ वाटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। तो देखते हैं किसका है जवाब सही। क्वेश्चन क्या दिया गया है यह भी पढ़ लीजिए। एंजियोस्ट्रा फीमेल फ्लावर रिमेन्स, जोस्ट्रा में फीमेल फ्लावर होता है, सबमर्ज इन वाटर पानी में डूबा होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सरफेस ऑफ वाटर की सतह पर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ, चौथा ऑप्शन नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आंसर सही है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सबमर्ज इन वाटर, उनका 100% क्वेश्चन सही है। तो सबमर्ज इन वाटर आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, द फ्लावर आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है द फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल and do not produce nectar. पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन विंड पॉलिनेटेड, पहला ऑप्शन है विंड पॉलिनेटेड। दूसरा ऑप्शन है वाटर पॉलिनेटेड। तीसरा ऑप्शन है बोथ। चौथा ऑप्शन है नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो देखा जाए क्या मैंने बताया है। क्वेश्चन जरा फिर से पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं। द फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, मतलब फ्लावर ज़्यादा कलरफुल नहीं है। एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, और फ्लावर से कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो बताइए वो किस टाइप का प्लांट है। विंड पॉलिनेटेड होता है, वाटर पॉलिनेटेड होता है, बोथ नन। तो देखा जाए हवा के द्वारा पॉलिनेशन, देखा जाए इसका आंसर क्या होगा, जरा सोचिए समझिए।